भक्ति में शक्ति बढ़ी, भक्ति में शक्ति बढ़ी, शिव सुख दे प्रगटाए, और लौकिक की तो बात क्या, मुक्ति दे दर्शाए। कि वास्तव में लौकिक चीजें तो यहाँ राजा भी दे देता है, सेठ साहूकार भी दे देता है, यहाँ हम किसी से भीख मांगने पर भी लौकिक चीजें मिल जाते हैं। कोई राजा प्रसन्न हो जाता तो मकान दे देता है, राज्य दे देता है, नगर दे देता है। लेकिन हमें भगवान से क्या चाहिए? तो कहा है कि तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे बिगटे आपद अनेक। कहते हैं भगवान तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे बिगटे आपद अनेक। तुम कैसे हो? तुम जग भूषण दूषण वियुक्त, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। क्या क्या चीजें हैं भगवान? तुम्हारे गुणों का चिंतन करने से निज पर विवेक, निज और पर का विवेक होता है। इसका मतलब मुझे अपने आत्मा का ख्याल आता है तुम्हें देखकर। क्या ख्याल आता है? कि भगवान मेरा स्वरूप भी तुम जैसी शांत मुद्रा है, निर्विकार निर्विकल्प मुद्रा है। लेकिन आज तक क्या वजह है कि मैं संसार में भ्रमित हूँ, मैं भी एक जीव आत्मा हूँ। तो कहा है, बड़ी अच्छी बात कही है कि आज तक हमने अपनी प्रवृत्तियों को सही दिशा नहीं दी। क्योंकि जब दिशा अच्छी होती है तो दशा भी अच्छी हो जाती है। जठे दिट्ठी बठे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी। कि वास्तव में आज तक जहाँ हमारी क्या मुख रहा है वहाँ पीठ हो जाए। आज तक भोग आकांक्षाओं के प्रति हमारी इतनी अभिप्सा रही है कि उसके प्रति हम 23 घंटे मेहनत करते हैं। और मैं तो कहूँ 1 घंटे मंदिर भी आते हैं तो वही मांगने आते हैं, क्योंकि हमने जीवन की सही ऊर्जा को सही दिशा नहीं दी है। और जब तक ऊर्जा को दिशा नहीं दोगे तो चक्रवर्ती जो मुनि पद के बाद प्राप्त होता है और सामान्य मुनि को प्राप्त नहीं होता है। ऐसे मुनि को जिनको घानी में फेल दो तो उफ नहीं करें, जिनके टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं तो इतने लीन रहें अपने आप में। ऐसी पदवीधारियों को, ऐसे तपस्वी, ऐसे त्यागियों को जो चक्रवर्ती पद मिलता है। लेकिन आपने देखा होगा सुमोम का जन्म कहाँ हुआ? चक्रवर्ती का। कितनी आपत्तियां थी, पिता को कैसे कैसे संघर्ष करने पड़े, माता को कैसे कैसे संघर्ष करने पड़े। और आप सबको पता है कि जब उन्हें मारने का आयोजन किया गया तो भी उन्हें चक्र रत्न प्राप्त हो गया। फरसा से मारा जा रहा था और उन्हें चक्र रत्न प्राप्त हो गया। क्योंकि जब पुण्य का उदय होता है तो सब आपको सुविधाएं मिल जाती हैं, और जब पाप का उदय होता है तो हाथ की रोटी भी पेट तक नहीं जा पाती है। क्योंकि पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। और आप लोग पुण्य किसको समझते हैं? बहुत दौलत हो इसको पुण्य समझते हैं, परिवार अच्छा हो इसको पुण्य समझते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं पुण्य तो वो है जो तुम्हें पवित्र आत्मा बना दे, पुण्य वो नहीं जो तुम्हें संसार में बढ़ा दे। आज तक हमने ऐसे पुण्य बहुत किए हैं जो कि संसार के भौतिक सुख भोगे हैं, लेकिन आज तक हमने वो पुण्य नहीं किया है जो हमें अध्यात्म की तरफ बढ़ा दे। और अध्यात्म की तरफ जो पुण्य बढ़ा देगा वही हमारी संवर और निर्जरा में कारण बनेगा। आज तक पुण्य संसार वर्धन में कारण बना है, क्योंकि हमने पुण्य से मांगा वही है। हम लोग हमेशा कहते हैं बच्चों से, बच्चे देखना कुछ भी करेंगे तो बच्चे गिलास उठाएं, गिलास मत उठा, किताब छुएं, किताब मत छुओ, कुछ भी हो हम बच्चे से कहते हैं ये मत करो। लेकिन उससे ये नहीं कहते हैं कि बेटा किताब लेने की जगह किताब कॉपी पर कोई चित्र बनाओ। आप मना करते हैं कि उसको मत करो, लेकिन उसे सकारात्मक ऊर्जा दें, सकारात्मक दिशा दें कि बेटा करना हो तो उसको सृजन करो। हमारे महिलाएं आज दुखी क्यों हो गई? क्योंकि आज हमारी सृजन की शक्ति समाप्त हो गई। हम पहले निरंतर प्रेम से भरे होते थे, घर के कोई काम करते थे तो किसी के आने का इंतजार होता था, किसी के खाने का इंतजार होता था, किसी को खिलाने को, किसी को पहलाने को, किसी को, ये सब के कारण योजनाएं बनाते थे, अच्छी योजनाएं बनाते थे। आज हम योजनाएं बनाते हैं तो बुरी बनाते हैं। जबकि कहा है भगवान
अपुत्रीन को तुम भले पुत्र दीने। भगवान तुमने तो सब कुछ अच्छा दिया है, लेकिन हमारी गलती है, हमने अच्छे का भी गलत उपयोग किया है। जैसी चीजें हमें मिली हैं ऐसी चीजों के लिए कितने लोग तरस रहे हैं, कभी ख्याल किया? जो आपको जीवन मिला है ऐसे जीवन को बहुत लोग तरस तरस कर मर गए, लेकिन उन्हें नहीं मिला है। आज हमें मिला है तो हमने क्या उपयोग किया है? मात गर्भ में कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। माता के गर्भ में हमने इसी भव में कितने संकल्प किए थे, कितनी वेदना थी। लोग कहते हैं कि माता के पेट में कोई तकलीफ नहीं होती, आराम से रहते हैं। हमने कि आराम से रहते हो? 1 घंटे पंखे पर उल्टे लटक कर देखा करो, क्योंकि उल्टे रहते हो और 5 मिनट भी तुम उल्टे नहीं रह सकते हो। माँ के घर में बच्चा उल्टा रहता है, और उसके बाद भी सोचो कितनी यातनाओं से निकलता है, और बचपन में भी कितने दुख हैं। लेकिन आज भी हमें कभी दुख से घबराहट होती है क्या? हमें लगता है कि अब ये और नहीं, अब और पर्याय नहीं धरना है। भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति कौन कौन करता है? आपको नरेंद्रम फणेन्द्रम सुरेंद्रम अधीशम सतेंद्रम सुपूजे भजे नाय शीसम मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमो जोड़े हाथम नमो देव देवम सदा पार्श्वनाथम। कौन कौन करता है? भवनालय 40 व्यंतर देवाण 32 कप्पा मर 24 चंदो सूरो नरो त्रियो। भगवान तुम्हारी स्तुति तो 100 इंद्र प्रतिदिन करते हैं, और 100 इंद्र तो जाने दो, जितने देवता होते हैं, जो भी देव गति में जाते हैं, वो सब देवता सबसे पहले जिनेंद्र अर्चना के लिए जाते हैं। और ऐसे नहीं जैसे अपन बच्चे को लाते हैं, सोते को भी मंदिर करा के चले जाते हैं। हम जब भी कोई बच्चा जन्म होता है, बोले आज पहली बार मंदिर लाए। अरे पहली बार लाए हो तो इतने हर्ष उल्लास से लाओ कि एक जैन कुल में एक श्रावक प्रथम बार जिनेंद्र देव की अर्चना करने के लिए आया है। उसे राग के लिए तो तुम बड़े ढोल डमाकों से ले जाते हो, बारात में भी ऐसे ही ले जाया करो जैसे मंदिर लाते हो बच्चे को पहले दिन। एक कपड़े में चाची ताई बुआ कोई एक ले आती है और बोले नमोकार मंत्र सुना दो, नमोकार मंत्र। अरे उसे इतने हर्ष उल्लास से मंदिर लाओ, क्योंकि श्रावक कुल में आकर प्रथम बार जिनेंद्र देव के दर्शन कर रहा है। कितना उल्लास होना चाहिए। आप भले कोई जन्मदिन मत मनाओ बच्चों के, जन्मदिन क्यों मनाते हो? दिन तो मौत की तरफ ले जाता है। जिसको बर्थडे कहते हो वो डेथ डे है, वो तो मौत के करीब पहुंच रहा आदमी। क्यों की कहते हैं वर्षगांठों के बहाने ये जिंदगी थी कट गई, हमने सोचा जिंदगी है मौत तक के बढ़ गई। वास्तव में हमारी जिंदगी रोज कट रही है, लेकिन जिंदगी सार्थक वही है जो भगवान के गुणों में अनुरक्त है। तो कह दिया नरेंद्रम फणेन्द्रम, नरेंद्र यानी चक्रवर्ती, फणेन्द्रम अधोलोक के इंद्र, सुरेंद्रम अधीशम यानी सूर्य यानी 16 स्वर्ग के इंद्र, और अधीशम 9 ग्रीवक 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर के सभी देव जो अहिमेंद्र हैं, वो भी आपकी आराधना और उपासना करते हैं। और हम जैसी थाली की द्रव्य इस थाली की उस थाली में नहीं करते हैं, वो भावना भाते हैं कि वो दिन कब आए जब परमात्मा ये जेल छोड़कर मैं तुम जैसा स्वरूप प्राप्त करूं।